ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जे कौन के काज 56 भोग बनने। तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के इष्ट देव हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा के काजे हम सब 56 भोग बना रहे हैं। वह इंद्र की पूजा करें तो अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब नाए होयो करें। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा कर रहे हो तो फिर सूर्य की भी करो, सूर्य के प्रकाश से भी तो हमारी खेती बाड़ी होवे, और सूर्य की कर रहे हो तो फिर चंद्र की भी करो, और चंद्र की कर रहे हो तो फिर वरुण की भी करो, वरुण की कर रहे हो तो फिर वायु की भी करो। ऐसे करते करते बाबा 33 कोटि देवता हैं, सबन की पूजा करो, लेकिन आपको जीवन पूरा है जाए, वो देवता पूरे नहीं होंगे। नंद बाबा बोले लाला तू ही बता हम कहा करें। बोले एक साधे सब सधे, एक में ही सबको दर्शन करो। बोले वो एक कौन है? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासीन के सहित चलो गिरिराज पूजेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी हो, इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले गिरिराज जी के हाथ बहुत बड़े हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, आप सब तो गिरिराज पूजन करवे चलो। तब भी ब्रजवासी नहीं माने, तो अंत में ठाकुर जी ने कहा कि मैं आपको वचन दे के कह रहा हूं कि श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है कि दर्शन देंगे। दर्शन के लोभ में सब ब्रजवासी अपने घर से 56 भोग बना बना करके श्री गिरिराज जी के दर्शन को जा रहे हैं। आहा, सब ब्रजवासी जा रहे हैं। बंधुओं, ये गोवर्धन उत्सव अब आवे वारो है। दीपावली के अगले दिन ही श्री गिरिराज पूजन। हमारे ब्रजमंडल में दीपावली से भी बड़ा उत्सव होता है गोवर्धन पूजा का, क्योंकि सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी पूजने गए। ऐसी मान्यता ब्रज में कि विश्व के इष्ट हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के इष्ट हैं श्री गोवर्धन नाथ। श्री गिरिराज जी स्वयं पूज रहे हैं उनको जाकर के। तो हम आप सब लोग भोपाल में बैठे हैं, और यहीं बैठे बैठे हम लोग गिरिराज जी को पूजन करवे चले। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की।
ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग सामग्री लेकर के गोवर्धन पहुंचे हैं। बैठ जाओ सब लोग। सब लोग पहुंचे, सबने जाकर के श्री गिरिराज बाबा को पूजन कियो, परिक्रमा लगाई, 56 भोग पधराए, मानसी गंगा सो स्नान करायो, और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सबकी भावना सो श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। देखो कैसी लीला, एक रूप से ठाकुर जी सामने खड़े हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले बनकर के ऊपर गिरिराज जी पर खड़े हैं, और सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के गए, अपने हाथन से ठाकुर जी को पवा रहे हैं। नेक शांति है जाए भैया, सब लोग बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठो, फिर कथा विराम करते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को पूजने लगे। अच्छा देखो, एक पद है हमारे ब्रज में गाते हैं कि ठाकुर जी सबसे पहले गए गिरिराज जी के ऊपर और जाकर के गोवर्धन नाथ जी को पूजन किया, तिलक किया, आरती करी और अपने हाथन से सामग्री पवा रहे हैं। एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन सब ब्रजवासी को लग रहा नहीं जे देवता है और जे हमारो लाला है। सो ठाकुर जी अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से पवा रहे हैं, अपने ही स्वरूप की पूजा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। और इस छवि को दूर से देख करके किशोरी जी सब सखियों से कह रही हैं, देखो यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप ते गिरधर पूजो, एक रूप पूजवाई। एक रूप से स्वयं पूज रहे हैं और एक रूप से स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। इतने में मधुमंगल श्रीदामा आए और ठाकुर जी से आके कहने लगे, बोले लाला एक बात बता, जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। देखियो या कि आंखों तो तेरे जैसी, नाकों तेरे जैसी, होठों तेरे जैसे, बस लाला तेरे 2 हाथ और निकाल दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है। एक जैसी चेहरा है दोनों उनके। ठाकुर जी बोले मधुमंगल तू ना जाने,
मैं अपनी गैया चरावे आऊं ना यहीं गिरिराज जी पे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध जो गिरिराज बाबा पी जाए, एक ही गैया को दूध पी मैं, यहां हमारे हम दोनों को चेहरा मिले। ये सब बात चल रही है गिरिराज पूजा में। श्री दामा बोलो, हम बे लाला तू बात बनायो करे, ऐसे कुछ चेहरा मिले? ऐसे किस चेहरा मिल जाएगा दूध पीवे थे? ठाकुर जी बोले, देख श्री दामा, तेने अपनी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी पियो, तुम दोनों उनके चेहरा मिले कि ना मिले? इतने भोले हैं ब्रजवासी। हम बे लाला बात तो सांची कह रहा है, दूध पीवे तो चेहरा मिले, हमने तो सोचा ही नहीं कभी। हम बे भैया जे गोवर्धन नाथ लाला के जैसो यहाँ मारे लग रहो हो, क्योंकि याने लाला की गैया को दूध पियो, वही गैया को दूध लाला पीवे। इतने में ग्वाला बोलो, बोले लाला एक बात बता, जा गैया को दूध हम पीवे, वही गैया को दूध बछड़ा भी तो पीवे, हम दोनों के चेहरा काई को ना मिले? जे बछड़ा ते हमारो चेहरा मिलना चाहिए, बातें तो मिले ना है। ठाकुर जी बोले, अब इतनी ज्यादा व्याख्या ना करूंगा मैं, जितनी कर दी वही में संतुष्ट रहो। लेकिन यहां ये सब भाव हम क्यों सुनाते हैं पता है? ठाकुर जी को प्राप्त करना है ना, तो एक चीज अपना लियो, कहा बोले बन जाओ। जितने सहज, जितने सरल, जितने सीधे, उतने ठाकुर जी के प्रिय। कई लोगों में चतुराई बहुत होती है, उनकी हर क्रिया चतुराई दर्शाती है। आप क्षमा करना, चतुराई व्यक्ति को संसार का प्रिय बनाती है। ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो चतुराई त्यागनी पड़ेगी। इतने में ही इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है। गड़गड़ करके बादलों ने आकाश को घेर लिया, मूसलाधार वर्षा होने लगी, और जैसे ही वर्षा होने लगी, त्राहिमाम करते हुए सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले, आप सब अविश्वास मत करो, जिनकी शरण में आए उनके उन पे भरोसा करो, वो सब करेंगे मंगल। बंधुओं, कई बार बंधुओं ऐसा भी होता है कि जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो कुछ समय बाद कोई बहुत बड़ी परीक्षा जीवन में आती है। वो इसलिए भी आती है कि ठाकुर जी आपका परीक्षण करते हैं कि इसने मुझे स्वीकार किया, एक बार देखूं विश्वास कितना है। और क्षमा करना, वो परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। ठाकुर जी जैसा परीक्षक नहीं है संसार में, बहुत कठिनाइयां दे देते हैं कभी कभी तो। लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी कठिनाई दें, कितने भी उतार चढ़ाव दें, कितने भी गड्ढे में गिराएं, आप विश्वास प्रबल रखना, ठाकुर जी आपको छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ के ही रखेंगे, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। मैं इस बात से लेता हूं कि महाभारत का युद्ध बहुत बड़ी कठिनाई थी पांडवों के लिए। लाक्षा भवन में जलना बहुत बड़ी कठिनाई थी पांडवों के लिए। 14 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कोई सामान्य बात नहीं थी। और वह भी वो पांडव हैं जो पांडव आए दिन ठाकुर जी से मिलते हैं। पांडव चाहते तो भगवान से कह देते कि हमारे आर्तों को दूर कर दो, हमारे संकट दूर कर दो, ये महाभारत युद्ध मत होने दो, पर नहीं, सब हुआ। इसलिए पांडवों की तरह विश्वास प्रबल रखो बस। सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी बोले, ये तो अविश्वास कर रहे हैं गिरिराज जी पे, अब मोह कछु करना पड़ेगा। गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा आपके प्रति विश्वास प्रबल हो, आप कोई और नहीं है, मेरो ही रूप है, लेकिन इनसे मैं कहूंगा कि मैं जय जाऊं तो मोह ना पूजेंगे, आपको पूज लेंगे। या हमारे आपकी पूजा करवावे लाया हूं, या हमारी कृपा करो। और श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके भगवान ने दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया, भीतर प्रवेश करके मध्य में जाकर के बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले गिरिवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने धारण किया, खड़े हो गए। सब ब्रजवासी से बोले आ जाओ, सबरे खड़े आ जाओ, मैंने छतरी खोल ली है। सब ब्रजवासी पहुंच गए नीचे, अपनी गैया ने ले करके, लाखों ब्रजवासी हैं। और गिरिराज जी कभी इतकू जामे बीच में खड़े हैं ठाकुर जी,
और कभी इतकू जामे, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे, वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें, तब सब ब्रजवासी कहें पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। ये प्यारे कब बोलते हैं? जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते हैं सब ब्रजवासी कहते हैं वाह प्यारे लाला तेने उठा लियो, गिरिराज उठा लियो, शाबाश है वंशी वाले, क्या बात है। ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं, लाला उंगली लगा खड़ो है। ब्रजवासी बोले लाला हमने छड़ी लगा ली है, उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले शर्म नहीं आ रही, उंगली नीचे कर लूंगा, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी बोले ओ देख रहे हो भैया, ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ की उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो कहां टिक रहे हैं? बोले हमारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, जहां पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले भैया मान गए तुम सबरे ब्रजवासी ने, या तुम्हारी नेक नेक सीधी छड़ी पर टिक रहे हैं इतने बड़े गिरिराज जी। तो बोले लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले हम बे, बोले चल बात मत बनावे, नीचे कर ले उंगली अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले धन्य है, संभालो गिरिराज जी, मैं हाथ नीचे करूं। बोले हाँ कर ले। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली नीचे करी महाराज, गिरिराज जी तो नीचे आने लगे, गड़गड़ करके हिलन लगे, सबन की छड़ियां टूटने लगी, सब ब्रजवासी दमन, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और उंगली लगा के फिर खड़े हो गए। अब तो सबन की छड़ी टूट गई दूर दूर तक, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली देख रहे हैं, कई तो ऊपर चढ़ चढ़ के उंगली को देख रहे हैं, लाला सही में यही पर टिक रहे हैं ये। ठाकुर जी बोले छेड़ मत वाए, गिर जाएंगे नीचे, चल नीचे उतर जा। अद्भुत लीला है हमारे ब्रज की। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, बोले लाला ये तेने उठा रखे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे, कैसे तेरी उंगली पर गिरिराज जी कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन से ही हम कहते आए। रुक जाओ, यही बात सो सबन ने मुंह जय जय बनाए दियो, जहां जाओ सब बोलते हैं महाराज जी जय जय। ठाकुर जी कह रहे हैं हम जय जय हैं। मैंने सबन ते कही, यशोदा मैया ते कही, नंद बाबा ते कही, सब गोपीन ते कही कि मैं जय जाऊं, कोई ने मेरी पूजा नहीं करी। ये मधुमंगल श्रीदामा, इन सबन ते मैं बता तो आयो बचपन ते कि मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं, मैं ही ब्रह्मांड नायक हूं, कोई ने मेरी बात नहीं मानी। देखो आज मैंने गिरिराज जी उठा लिए, हूं ना मैं जय जय। सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी सब बात मान लेंगे हम, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, जे गिरिराज जी ते नहीं उठाए हैं ये बात स्वीकार है, लेकिन तू जय जय जे ना मानेंगे हम, तू भगवान ना है। तेने कोई टोना टोटका कियो है, कोई बाबा ते मंत्र लिया हो, तू वही ते तेने गिरिराज जी उठा लिए, तो मैं इतना बल कहां ते आयो? ठाकुर जी बोले धन्य है भैया, धन्य है ब्रजवासी। अरे ये सांची में मैं जय जाऊं? बोले तू लाला जो कहेगो सब स्वीकार, पर यह बात मत कहवे और दोबारा मत बोलियो तू जय जय। ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो। मधुमंगल श्रीदाम बोले बस बस बस, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना, लाला तेने कोई राक्षस ना मारो, तो ये तो हमारे ब्रजमंडल को इतना प्रताप है, इतना पुण्य है कि यहां राक्षस जन जैसे यहां में प्रवेश करते ही मर जामे, और मरे मराए तेरे पास आ जामे, उनमें हाथ लगा दे यूं के मैंने मारो, तेरो कोई बल ना है। सांची बता तेने कैसे उठाए? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये ब्रजवासी मान ही नहीं सकते कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जय जय नहीं हूं, अब मैं सच्ची बता रहा हूं मैंने कैसे उठाए। बोले हाँ बता। कछु माखन को बल बढ़्यो,
कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया, तुम सब ब्रजवासीन के यहां ते चुरा चुरा के मक्खन खायो, मैंने वासे मुंह में बल आयो। और कछु गोपन करी, आप सब गोपन की सहायता से मैंने गिरिराज जी उठाए। आप सब टकटकी लगा के मुझे देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मेरे अंदर आ गई और सब गोप ग्वालन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। गोप ग्वाल बोले तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है इतनी ज्यादा, नेक चलवे में ही हाफन लगे हम, और नेक चलते ही ऐसा लगे कि कुछ कमजोरी सी हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। बोले हाँ हाँ, तुम सब गोप ग्वालन की शक्ति है मुंह में। अब क्या करें, और तो कोई चारा नहीं, ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं भगवान हूं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बंधुओं, किशोरी जी कहीं और नहीं है, ठाकुर जी जहाँ शिला पे खड़े हैं ना, वही के पीछे किशोरी जी बैठी हैं। और कैसे बैठी हैं? बोल अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी की दृष्टि से ही एक तेज पुंज प्रकट हो रहा है, उसी पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं। लाला तो केवल उंगली लगा के बहानों कर रहा हो, वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं, हमारी श्री राधा रानी है। 7 दिन तक ठाकुर जी ने उठाए गिरिराज जी, तत्पश्चात पधरा दिए। सब लोग श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करो।